नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, सुबह में उठने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोग चाय पीते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको चाय के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। ये जो चाय होती है ये अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है क्या? चाय के कुछ दुष्परिणाम है क्या? हमारे शरीर पर कुछ उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? चाय हमें किस प्रकार से पीनी चाहिए और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें चाय पीना अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बाजू में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा के रखिए, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पर हम आयुर्वेद के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में ऑथेंटिक जानकारी हर रोज़ लेके आते हैं। दोस्तों, ये जो चाय ये पदार्थ है ये हमारा इंडिया में पहले से नहीं था। हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें मैंने देखने की कोशिश की कि चाय इस पदार्थ के प्रॉपर्टीज़ मुझे मिलती है क्या। चाय की प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म जो है वो आयुर्वेदिक ग्रंथों में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही अंग्रेज़ आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे, उसके बाद फिर ये चाय का प्रचलन हमारे देश में हुआ और उसके बाद ही सब लोग चाय पीने लगे। तो उसके कारण हमारे ग्रंथों में इसका कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर आप चाय पत्ती लेंगे और समझो उसको आप टेस्ट करेंगे तो वो हमें कड़वी लगती है और कसेली लगती है। और चाय पत्ती समझो आप एक चम्मच पूरी खा लिए तो क्या होगा, आपके पेट में जलन होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि चाय पत्ती जो है वो उष्ण है। और उसी के साथ अगर आप चाय पीते हैं, समझो आप सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के बाद कैसे लेज़ीनेस होता है, अगर हम एक कप चाय पीते तो क्या होता है, हमें फ्रेशनेस लगती है। तो इसके कारण इसमें तीक्ष्ण गुण होता है। तो ये सब हम देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये वात और पित्त दोष अपने शरीर में बढ़ाती है और उसी जगह पर चाय यह कफ दोष कम करती है। इसी के कारण अगर जो व्यक्ति जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा है उनके लिए चाय ये बेटर है। लेकिन जिनके शरीर में वात बढ़ गया है या फिर जिनके शरीर में बहुत एसिड बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, पित्त ज़्यादा है, तो उनको चाय जो है वो ज़्यादा मात्रा में सेवन करना अच्छा नहीं है। अभी कफ की बीमारियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्थूल होते हैं, जो फैटी होते हैं, ओबेस होते हैं। तो ऐसे लोगों में कफ का आधिक्य होता है, कफ दोष ये ज़्यादा प्रमाण में होता है। तो ऐसे लोग अगर चाय पिएंगे तो उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उन्होंने भी चाय जो है 3-4 बार अगर वो लेते हैं कफ कम करने के लिए, लेकिन कुछ सर्टन पीरियड तक ही लेना चाहिए। जैसे कि 1-2 महीना चाय ज़्यादा मात्रा में लिया, उसके बाद उनको बंद भी करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार अगर चाय ज़्यादा पिएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है। उसके बाद चाय के फ़ायदों के बारे में अगर हम देखेंगे तो मैंने नेट पे सर्च किया कि बेनिफिट्स ऑफ टी, तो उस पर बहुत सारे चीज़ें मुझे मिली। तो ऐसा बोला जाता है कि चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चाय में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कैंसर न होने देते हैं, मैंने कैंसर से प्रिवेंट करते हैं हमें। उसके बाद चाय में पार्किंसोनिज्म न होवे, इसके भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें कितना रिसर्च हुआ है वो सब हमें नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चाय जो होती है ना, उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता हमारे शरीर को और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। एक सर्टन आप 2 कप चाय दिन भर में पीते हैं तो उससे अपने शरीर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, फ़ायदा भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो 2 कप तक आप चाय दिन भर में पी सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो चाय बार बार पीते रहते हैं। मुझे याद है कि मेरे पास एक पेशेंट आते थे, एक 50 साल के बुज़ुर्ग आदमी थे, और उनको क्या होता था कि उनके पूरे शरीर पर खुजली आती थी, खुजा के बहुत वो परेशान हुए थे। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, एलर्जीज़ उन्होंने चेक की, उसके बाद भी वो जो खुजली आती थी उसका उन्हें पता नहीं चल रहा था। उनको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम था, इसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। जैसे कि खुजली आती है, शरीर पे ऐसे गोल गोल चकत्ते आते हैं, रात के समय खुजली आती है, उसको अर्टिकेरिया बोला जाता है। तो मेरे पास आए बाद में कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके लिए कुछ है क्या। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि वो दिन भर में 8 से 10 बार तक चाय पीते हैं। देखिए, जब हम चाय पीते हैं ना तो चाय में हमारे पेट में चाय के साथ दूध भी जाता है। एक कप अगर आप लेंगे ना तो उसमें 30 to 40 ml तक दूध रहता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में जब आप चाय पीते हैं तो उतना ज़्यादा दूध भी आपके पेट में जाते रहता है। और दूध जब एक्सेस मात्रा में जाता है तो क्या होता है, शरीर में कफ दोष बढ़ता है,
शरीर में अभिसंध बढ़ता है और उसके कारण शरीर में दोष बढ़ने के कारण एलर्जीज होती है। तो मैंने क्या किया, उनको पहले बताया कि ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं वो आपके लिए गलत सिद्ध हो रहा है, आपको उसके वजह से एलर्जी हो रही है, स्किन रैशेस आ रहे हैं, वो आप पहले बंद कर दीजिए। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैंने दी, 1-2 महीने के अंदर उनकी जो एलर्जी आना जो था प्रॉब्लम वो बहुत अच्छे से ठीक हो गया। तो कहने का उद्देश्य ये है कि चाय अगर आप ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपके पेट में दूध भी ज़्यादा जाएगा, शक्कर भी ज़्यादा जाएगी। शक्कर अगर ज़्यादा जाएगी तो आपके पेट में कृमि होने की भी संभावना होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद चाय के वजह से एसिडिटी भी बढ़ती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पी रहे हैं तो आपको एसिडिटी होगी, आपके पेट में जलन होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो ये सारी दिक्कतें भी होती है। बहुत सारे लोग क्या है, रात में ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं। तो लेट नाइट में काम करते समय क्या होता है कि बहुत बार लोग बार बार चाय पीते रहते हैं। तो ऐसा चाय पीना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि आप रात में बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी रात में जागने की वजह से हमारे शरीर में हीट बढ़ती है। जैसे कि रात को जो जागना होता है ना, उसके वजह से हमारे शरीर में हीट बढ़ती है और हमारे शरीर में ड्राइनेस भी बढ़ती है। और उसी के साथ अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो हीट और बढ़ती है और उसके कारण पेट में एसिडिटी बढ़ने से पाइल्स जैसी शिकायत होती है। काफ़ी सारे पाइल्स, फिशर के पेशेंट, पाइल्स माने जैसे कि बवासीर बोलते हैं ना, उसे पाइल्स बोलते हैं, या फिर फिशर बोलते हैं, संडास की जगह फटती है उसे फिशर बोलती है। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या है, हिस्ट्री में बहुत बार चाय पीना या फिर रात को लेट नाइट तक सोना, रात को जागरण करना, ये सब चीज़ें मिलती है और इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसे आपको देखना चाहिए कि आप अगर लेट नाइट जाग रहे हैं तो उस टाइम आप चाय ज़्यादा मात्रा में मत पीजिए। अभी कौन से बीमारियों में मैं चाय ज़्यादा करके लोगों को अवॉइड करने को बोलता हूँ। देखिए, जो लोगों को एसिडिटी ज़्यादा मात्रा में होती है उन्हें मैं बोलता हूँ कुछ दिन तक आप चाय बंद कर दीजिए। उसके बाद माइग्रेन के लोग होते हैं, देखिए जिनको सर दर्द होते रहता है, उनको भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम के लिए आप चाय बंद कर दीजिए, कुछ दिन तक हमारी दवाई चलाइए। जैसे ही आपका माइग्रेन, सर दर्द ये कम हो जाएगा उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। उसके बाद जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें निद्रानाश है, अनिद्रा का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, वो लोगों ने भी चाय जो है वो कुछ दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए या फिर कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो आमवात के पेशेंट रहते हैं, जिनके शरीर में आम दोष ज़्यादा होता है, शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है, उनको भी मैं ज़्यादा मात्रा में चाय जो होती है वो पीने को मैं मना करता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो कुछ बीमारियाँ है इसमें अगर आप चाय अवॉइड करेंगे, नहीं पिएंगे तो आपका फ़ायदा देगा। क्योंकि चाय में जैसे मैंने बोला कि वात और पित्त ये बढ़ाती है और ऑलरेडी आपके शरीर में वात पित्त बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप और एसिड मत डालिए। थोड़ा टाइम के लिए आप रुकिए, दवाई लीजिए, एसिड ठीक करिए, उसके बाद आप चाय पीजिए तो प्रॉब्लम आपको नहीं देती है। और भी एक चीज़ आपको मैं ध्यान में देना चाहूँगा कि बच्चे लोग जो होते हैं ना, उनको चाय मत दीजिए। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि अपने बच्चों को चाय और बिस्किट्स खिलाते हैं। देखिए, चाय और बिस्किट जो होता है ना, ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से विरुद्ध अन्न होता है। इसके वजह से बच्चों के पेट में कृमि होती है, पेट में दर्द होता है, उनको कब्जियत होती है, उनकी जो बढ़ना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए, वो वेट नहीं बढ़ता, हाइट नहीं बढ़ती है और बच्चे को बार बार सर्दी खांसी भी होती है। माने शरीर में कफ दोष बढ़ता है और विरुद्ध अन्न होने के वजह से शरीर में अभिसंध भी बढ़ता है। तो चाय के साथ बिस्किट लेना और ज़्यादा मात्रा में बिस्किट खाना ये बच्चों के हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर आपके बच्चे चाय के साथ बहुत सारा बिस्किट खा रहे हैं तो कल से ही आप बंद करवा दीजिए। बिस्किट ज़्यादा मात्रा में बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और क्या होता है कि जैसे कि वो लोग देखते हैं, जैसे कि बड़े लोग चाय पी रहे हैं उसके साथ बिस्किट्स खा रहे हैं, तो बच्चे भी खाना चालू कर देते हैं और वहीं पे गलती होती है। तो मेरा कहना आपको ऐसा है कि आपके अगर बच्चे दूध पी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको चाय दिखाइए ही मत, उनको चाय की आदत ही नहीं लगाइए। जैसे कि वो बड़े हो जाएंगे, अपना डिसीजन खुद लेंगे, उनको लगेगा कि चाय पीना है, तब वो बात अलग है। लेकिन आप जो है कि बच्चों को चाय से दूर रखिए, जितना दिन तक वो दूर रहेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद चाय में दूध मिलाना चाहिए कि नहीं, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाय जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी उष्ण तीक्ष्ण होती है, तो उसमें अगर आप मिल्क या फिर दूध मिलाते हैं तो क्या होता है, मिल्क ठंडा होता है और उसके कारण उसका जो गर्मी जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि चाय जो है वो ऐसे ब्लैक टी जैसा नहीं पीना चाहिए, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना चाहिए। अगर वो आप करते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर ब्लैक टी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दो आप उसके सर्विंग्स लेते हैं, 2 बार आप 2 कप ब्लैक टी पीते हैं तो उससे दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेंगे
तो दिक्कत आती है। कुछ लोग जो रहते हैं ना, उनको चाय में कुछ ना कुछ ऐड करके चाय लेते रहते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि चाय में अदरक डालते हैं। माइग्रेन के पेशेंट में देखता हूँ, उनके हिस्ट्री में चाय में अदरक डाल के चाय पीना बहुत बार मिलता है। देखिए कैसा है कि आपकी प्रकृति अगर उष्ण है, आपकी प्रकृति अगर पित्त प्रकृति है, अगर आपका जो एरिया है, सराउंडिंग है, वहाँ पे हीट ज़्यादा है, या फिर आपको पित्त के रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपको अदरक जो रहता है ना वो नुकसान देगा। अदरक से आपको दिक्कत आएगी। और मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग चाय में अदरक डाल के दिन में 3-4 बार पीते रहते हैं, और फिर उसके बाद उनको चक्कर आना, सर दर्द होना, संडास के रास्ते से खून निकलना, या फिर पेट में जलन होना, ये शिकायत होती है। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेंज करिए, चाय में अदरक मत डालिए। और अदरक के साथ साथ कोई लोग चाय में कुछ तीखा मसाला भी डालते हैं। तो ये मसाला भी, तीखा मसाला जो होता है ना, वो भी शरीर में हीट बढ़ाता है और नुकसान देता है। तो आप देखिए कि आप चाय में जो डाल रहे हैं उसमें तीखी चीज़ें है क्या, गर्म चीज़ें है क्या। अगर है तो आप, ठंडी का मौसम है, ठीक है ना, ठंडी का मौसम है या फिर बरसात का मौसम है जहाँ पे सराउंडिंग में ठंडा है, तो उस समय अगर आप थोड़ा सा शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, इसके लिए आप वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसे गर्मी के मौसम में, जैसे कि अप्रैल मई का महीना है उस टाइम, और आपकी पित्त प्रकृति है, ऐसे समय पर, ऐसे कंडीशन में आप ये मत करिए, उससे आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से चाय थोड़ा सा आप सोच करके अगर लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छी है। वैसे देखा जाए तो चाय से कोई बड़ी आपत्ति नहीं आती, आप चाय ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाय का आनंद ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर आप चाय नहीं पी रहे हैं, बार बार अगर आप चाय नहीं पी रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चाय बिंदास पी सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, हमारा वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए। अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक धन्यवाद।